हेलो एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस का, वो है मैप से ही रिलेटेड, और उस टॉपिक का नाम है लैटिट्यूड्स। तो आज हम देखेंगे कि लैटिट्यूड होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैप के अंदर क्या होता है कि हम अर्थ की लोकेशन को देखते हैं। तो लैटिट्यूड्स जो होता है हम जनरली किस पे देखते हैं, ग्लोब्स के ऊपर भी देख सकते हैं या एक 2D मैप पे भी देख सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो अर्थ होती है वो ओवल इन शेप होती है, अंडाकार होती है। तो लैटिट्यूड क्या करती है, हर एक हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई होती है। जैसे कि मान लीजिए ये एक अर्थ हो गई और यहाँ पर जो हर एक हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। तो पहला क्या हो गया, इमेजिनरी लाइंस, मतलब ऐसी कोई लाइंस एक्चुअल में अर्थ के ऊपर नहीं होती है, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैप के अंदर ड्रॉ की जाती है ताकि हम उस पर अलग अलग प्लेसेस को लोकेट कर सकें, इसलिए इसको बोला जाता है इमेजिनरी लाइंस। दूसरा पॉइंट क्या है, पैरेलल टू इक्वेटर। अब ये क्या पॉइंट है, यदि ये अगर हम इसको अर्थ कंसीडर करें तो एकदम जो सेंटर से लाइन जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इसको हम बोलते हैं इक्वेटर्स, जो बिल्कुल सेंटर से होके गुजरती है। सेकंड पॉइंट क्लियर है। तो पहला पॉइंट हो गया इमेजिनरी लाइंस। दूसरा होती है पैरेलल टू इक्वेटर, मतलब जितनी भी लैटिट्यूड्स होंगी वो सभी लाइनें किसके पैरेलल होंगी, वो लाइनें पैरेलल होंगी इक्वेटर्स के। ईस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ये जो भी लाइंस अगर हम ड्रॉ करें तो वो कहां से कहां तक होगी, ईस्ट से वेस्ट तक। मेजर नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, या अगर हम ग्लोब को कंसीडर करें तो ये साइड होती है नॉर्थ, ये हो गई साउथ। तो अगर हमें मान लीजिए यहां से यहां मूव करना है या इस प्लेस से यहां तक की कोई लोकेशन मेजर करनी है, तो ये कौन सी डिस्टेंस मेजर करने में हेल्प करता है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ से हम साउथ डायरेक्शन को मेजर करने में या किसी भी जगह की लोकेशन बताने में या जानने में वो मदद करता है। मेजर इन डिग्रीज, जैसे कि अगर हमें यहाँ से मध्य प्रदेश जाना है तो मान लीजिए वो है 700 किलोमीटर्स, तो वो कोई भी डिस्टेंस होती है बच्चों, उसकी जो यूनिट होती है वो लिखना जरूरी होता है। तो उसको हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। कोई भी हम बाहर से कोई भी शुगर खरीद के लाते हैं, उसको हम ग्राम या किलोग्राम में मेजर करते हैं। पानी या मिल्क को लीटर में मेजर करते हैं या मिलीलीटर में। तो ऐसे ही ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं इनको हम किस में मेजर करेंगे, डिग्री के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं, डिग्री के फॉर्म में मेजर करते हैं। जैसे कि बिल्कुल सेंटर पे कौन है, इक्वेटर, तो इसको हम क्या मेंशन करते हैं, 0 डिग्री। इसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वो डिग्री बढ़ती जाएगी, वो हम देखेंगे क्या चीज है। तो इसको हम किस में मेजर करेंगे, डिग्री के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं। तो इक्वेटर होता है एट 0 डिग्री। दूसरा है, ये किसको बताने में हेल्प करता है लैटिट्यूड्स, एक तो कोई भी जगह की लोकेशन में, दूसरा क्लाइमेट बताने में भी ये मदद करता है। जैसे कि ये हमारी अर्थ हो गई और यहां पर है सन, तो सन से जो भी रेज आएंगी, वैसे अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अर्थ की जितनी भी रेज है वो मैक्सिमम कहां पर आती है, इस वाले रीजन पर आती है, इस वाले रीजन पर आती है। तो इस रीजन पर क्या होता है, जैसे इक्वेटर वाला जो रीजन हो गया वो कैसा रीजन होगा, हॉटेस्ट रीजन होता है, क्योंकि सीधी जो डायरेक्टली जो सनलाइट है वो कहां पर जाकर के गिरेगी, वो गिरती है इस वाले रीजन में। तो ये होता है हॉटेस्ट रीजन, तो वहां का क्लाइमेट बताने में भी हेल्प करता है। वहीं अगर हम सबसे टॉप पर अर्थ के चले जाए तो वहां पर डायरेक्टली लाइट नहीं गिरती है, या मान लीजिए बहुत ही कम पहुंच पाती है, इसलिए जो नॉर्थ पोल और ये जो नीचे का साउथ पोल होता है ये बहुत ही ठंडे इलाके होते हैं। यहाँ पर लगभग 12 मंथ 12 महीने पूरे साल भर बर्फ ही जमी हुई होती है। तो ये रीजन कैसे होते हैं, कोल्डेस्ट रीजन होते हैं, तो वहाँ के क्लाइमेट बताने में भी हेल्प होती है। इसके अलावा जैसे ये वाला रीजन होता है जो 66.5 डिग्री पर होता है बच्चे,
तो यहाँ पर भी लाइट पहुँचती तो है, लेकिन इक्वेटर के कंपेयर में यहाँ कम पहुँच पाती है। और इस कारण से क्या होता है, ये रीजन भी कैसा होता है, ठंडा रीजन होता है। तो हम लैटिट्यूड की हेल्प से कोई भी जगह का क्लाइमेट बताने में बहुत हेल्प मिलती है। जैसे अगर लिख दिया 0 डिग्री तो हमारा दिमाग वही सोचेगा क्या लिखा हुआ है, दैट इज इक्वेटर। उससे ऊपर चले गए तो 23.5 डिग्री, वो भी इक्वेटर के पास में, तो वो भी लगभग आपको काफ़ी हॉट रीजन दिखेगा। किसी ने लिख दिया 90 डिग्री, मतलब सीधा पोल पे ही पहुंच गए, तो वो रीजन कैसा हो गया, काफ़ी कोल्ड रीजन होगा, कोल्डेस्ट रीजन वहाँ देखने को मिलेगा। तो ये सब हो गए बेसिक पॉइंट्स किसके बारे में, लैटिट्यूड के बारे में। अगर हम पूरे अर्थ को कंसिडर करें तो इसमें लगभग कितने लैटिट्यूड्स होते हैं, 181। तो यहां पर अगर हम इसको ऐसे मेजर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, एकदम ऊपर से शुरू करें या नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो लगभग इसमें कितने होंगे, टोटल 181 इसमें लैटिट्यूड्स देखने को मिलते हैं। अब इस डायग्राम को समझते बच्चों, देखिए ये हो गई हमारी अर्थ। ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं पोल, और नॉर्थ साइड में तो बोल देंगे नॉर्थ पोल। नीचे वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं साउथ पोल, क्योंकि साउथ डायरेक्शन में। अब यहां पर जो मेन लैटिट्यूड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हो गया सेंटर रीजन। अब यहां जो लैटिट्यूड है इसको हम कहते हैं इक्वेटर, ये होता है 0 डिग्री पे। अब इसे हम नॉर्थ की डायरेक्शन में जाएंगे लगभग 23.5 डिग्री पे, तो इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और साउथ में जाएंगे इतने ही डिग्री पे तो बोल देंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये नाम है लैटिट्यूड्स के। इसके बाद अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में और ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो 66.5 पर आता है इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्किल, और नीचे की तरफ जाएंगे इसे बोलेंगे अंटार्कटिक सर्किल। और ये दोनों ही सर्किल काफी कोल्डेस्ट रीजन में आते हैं। और इसके ऊपर सबसे टॉप पर एकदम पहुंच जाएंगे उसे बोलते हैं नॉर्थ पोल, और नीचे बोलेंगे साउथ पोल। तो एक बार वापस देखते हैं, इसमें सारे पॉइंट्स कवर हो ही गए बच्चों। हाँ चलिए एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड एक्चुअल में है क्या, दीज आर द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस विच आर ड्रॉन ऑन अर्थ या ऑन मैप या ग्लोब। एक्चुअल में होती है क्या, नहीं होती, इसलिए क्या लिखा हुआ है, इमेजिनरी लाइंस। दूसरा ये कैसी होती है, पैरेलल होती है। किसके पैरेलल, इक्वेटर के। तो इक्वेटर क्या होता है, जो अर्थ के एकदम सेंटर से होकर गुजरता है। कितने डिग्री पर मानेंगे उसको, 0 डिग्री पे। नेक्स्ट है कहां से कहां तक होती है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। किसमें हेल्प करती है, नॉर्थ से साउथ में। अगर आपको कोई भी चीज डायरेक्शन मेजर करनी हो उसके बारे में बताने में हेल्प करता है। इसके अलावा क्या अपन जान सकते हैं, क्लाइमेट जोन्स के बारे में जान सकते हैं। मान लीजिए इक्वेटर उस पर 0 डिग्री लग गया तो समझ जाएंगे कि वो रीजन हो गया हॉट रीजन, हॉटेस्ट रीजन हो गया, क्योंकि सन की जितनी भी रेज है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे होती है। फिर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे सन रेज वहां नहीं पहुंच पाती, इसलिए वहां टेम्परेचर बहुत कम चला जाता है। अब अर्थ के अंदर बात करें, टॉप पर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सेंटर में इक्वेटर। ऊपर की तरफ जाएंगे नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री पे बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे साउथ की तरफ जाएंगे 23.5 पे बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऊपर की तरफ जाएंगे 66.5 पे बोलेंगे आर्कटिक सर्किल, इसे बोलेंगे क्या, आर्कटिक सर्किल। और 66.5 पर नीचे जाएंगे बोलेंगे अंटार्कटिक सर्किल, जो कि होता है काफी कोल्डेस्ट रीजन। तो ये है वीडियो किसके बारे में, लैटिट्यूड से रिलेटेड। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स या लॉन्जिट्यूड्स, उसके बारे में हम देखेंगे। आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, एंड आई श्योर यू दैट बहुत अच्छे से आपको समझने आने वाला है। और ज़्यादा समय की वीडियो नहीं बनने वाली, मुश्किल से 8 से 10 मिनट की वीडियो में आपके वो कंसेप्ट मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आप इससे पहले की भी वीडियो आप देख सकते हो, मैप से रिलेटेड, मैप क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, गवर्नेंस, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स, सिंबल्स, ये अभी अपन ने पढ़ा है, लैटिट्यूड, इसके आने वाली। और अब मैं कंटिन्यू रखूंगा इन वीडियोस को, वीक में 3 से 4 वीडियोस मैं अपलोड करूंगा ताकि आपके पढ़ाई में भी कोई दिक्कत ना आए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव ए नाइस डे।